हर जॉब करने वाले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश। बट क्या इंग्लिश सिर्फ आप बुक से सीख सकते हैं या एक्चुअल में उसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए आज हमारे साथ आए हैं कमलेश यादव सर, जो इंडिया के वन ऑफ बेस्ट टीचर हैं, जो ऑनलाइन इंग्लिश एजुकेशन इस तरह से देते हैं कि एक आम आदमी, एक नॉर्मल हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी फ्रिक्वेंटली इंग्लिश सीख सके। तो ये आज मेरा फाइनेंस से हटके कुछ और टॉपिक है, बट हमारे पास हमारा लक है कि कमलेश यादव सर आए हैं, और जो एक फेमस यूट्यूबर है, और देश नहीं विदेश के भी हर कोने से लोग इनसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ कमलेश यादव सर हैं, एमपी सेलिब्रिटी से अमित भट्ट जी है, हेमंत जी हैं। तो दिस इज राउंड टेबल डिस्कशन टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इंग्लिश इज फॉर अ कॉमन पर्सन। तो वेलकम टू इंदौर सर। आज हम लोग का गुड लक है कि आप यहाँ आए हैं और हमें कुछ आपसे सीखने मिलेगा। तो आप ये बताएं सर कि इंग्लिश के लिए आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले थैंक यू। और मज़े की बात है कि मैंने यहीं से पढ़ाई की, इंदौर से। ग्रेट। तो इंदौर का काफ़ी योगदान है मेरी लाइफ में, और मेरा जितना भी स्ट्रगलिंग था वो इंदौर में ही हुआ। तो सबसे पहले थैंक यू अलंकार सर। और सर लोन का फाइनेंस का काम भी देखते हैं आज। बड़ी एनर्जी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हम सभी जगह हम वहाँ पर उपलब्ध हैं और सभी स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाते हैं। मैंने अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी जो स्टार्ट की, इंग्लिश टीचिंग की जर्नी जो स्टार्ट की, वो मैंने स्टार्ट की थी 2020 के बाद, कोरोना के बाद। पहले तो कभी सोचा नहीं था कि इंग्लिश पढ़ानी है, लेकिन कभी कभी आप बहुत बेस्ट होते हो लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो मैं भी पढ़ाता था लेकिन ऑफलाइन पढ़ाता था। लेकिन जैसे यूट्यूब आया तो यूट्यूब को एक्सेप्ट किया, और मैंने लॉकडाउन के टाइम पे जब मैं गाँव में था तो सोचा कि गांव के बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन कोरोना के टाइम पे लोग घर तो नहीं भेज सकते हैं। सही बात। तो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म वहां से एक जरिया बना कि चलो यूट्यूब पे पढ़ाते। तो यूट्यूब पे मैं घर में अपने गांव में था, छोटे छोटे वीडियोस बना के डालता था, और वहां से बच्चों ने पसंद किया। तो मुझे लगा कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा और मेहनत करते हैं। तो 2020 से 21 तक मैंने व्हाइट बोर्ड पर इंग्लिश पढ़ाई, वीडियोस मोबाइल से शूट किए, अपलोड किए, और लोगों को काफ़ी अच्छे लगने लगे। फिर मैंने चीज़ को एनालाइज किया, रिसर्च किया, प्लान बनाया, और 2022 के बाद यहाँ से चल निकले, और धीरे धीरे इंडिया और उसके अलग अलग स्टेट्स में, फिर विदेशों से भी फ़ोन आने लगे, फिर एक पूरी टीम बनाई और प्रॉपर काम किया कि आज हम मिलियंस में हो गए। बट सर जैसे एक हम कंपेयर करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में लोगों ने बड़े बड़े सेटअप किए, बड़े बड़ी इंडस्ट्रियल स्टूडियो सेटअप करे। आपने सनावत जैसी लोकेशन पर ऐसा क्या डिफरेंट मैजिक कर दिया कि इट बिकम द वंडर, कि एक मुंबई या दिल्ली में बंदा बैठा है जो मेट्रो सिटी में पढ़ा रहा है, या बिग एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो ऑनलाइन है, बट आपने एक लोकेशन पे व्हाट व्हाट पर्सनल कनेक्ट यू क्रिएटेड सर? एक्चुअल में सर, अगर इंसान को दो चीज़ें आती है आज के टाइम में, एक तो अगर उसको इंग्लिश का नॉलेज है और दूसरा उसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, तो अपनी झोपड़ी में बैठ के करोड़ों का बिजनेस कर सकता है। सही बात है, ये फैक्ट है। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आ जाएगी तो आप घर बैठे ऑस्ट्रेलिया से बात कर सकते हो, अमेरिका वालों से बात कर सकते हो, अफ्रीकन लोगों से बात कर सकते हो, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन आता है, इंग्लिश आती है। दूसरा, आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि आप उस टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट हो जाओगे। तो सनावत जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ से मैं काम करता हूँ, एक बहुत छोटा सा टाउन है जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में ओंकारेश्वर के पास है। अब वहाँ पर चूंकि मुझे आपको इंग्लिश पढ़ानी है, आप इंदौर रहते हो, अमेरिका रहते हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास मोबाइल है, मेरे पास लैपटॉप है, हम उससे कनेक्ट होके आपको ज्ञान दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। आज की दुनिया में बताओ, आपको किसी को पैसे देने हैं, तो मान लो आपको किसी अफ्रीका वाले व्यक्ति को पैसे देने हैं, तो क्या आप अफ्रीका पैसे देने जाओगे, यहाँ से ट्रांसफर कर दोगे? नेचुरली ट्रांसफर। व्हाई? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। पेपाल, पाल है, बहुत सारी चीजें आ गई है। तो उसी प्रकार ये मायने नहीं रखता है कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो, कहाँ से हो। अगर आपकी देने की इच्छा है, अगर आपको जुनून है, आप कुछ करना चाहते हो, तो आज टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन मिलकर आपको घर बैठे दुनिया का बेस्ट इंसान बना सकते हैं। तो मैं वहां रह रहा था, तो मैंने वो जगह छोड़ी नहीं और वहीं पर टीम बना के काम शुरू कर दिया। तो हाउ फाइनेंशियली यू मैनेज इट सर? हाँ, फाइनेंस के पैसे कैसे मैनेज किया सर? हाँ, देखो फाइनेंशियली क्या होता है कि फाइनेंस आज की दुनिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दुनिया कितनी भी ये बोल रहे कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन लगभग पैसा सब कुछ ही होता है, क्योंकि बिना पैसे के आप एक हद तक संतुष्ट हो सकते हो, उसके बाद ज़रूरत पड़ जाएगी। फाइनेंशियली अगर मैं मेरी बात करूँ सर, तो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया 2022 में। बिना पैसे के मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा था, और वीडियो है ना, वीडियो बना रहा था। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं था, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड जो आता है, जिसको हम पैनल बोलते हैं, वो पैनल लगभग
1.5-2 लाख रुपए का आता है। कैमरा अगर आप महंगा लोगे तो 2 लाख रुपए का कैमरा आएगा। तो 2022 के एक टाइम पर मुझे सोचना पड़ा कि अगर मैं मोबाइल से और व्हाइट बोर्ड से पढ़ाता रहा तो शायद मैं कभी भी बेटर टीचर नहीं बन पाऊँ, क्योंकि लोगों को क्वालिटी चाहिए और क्वालिटी के लिए आपको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो मैंने सोचा कि अब अपने को इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने पड़े, लेकिन मैं पैसा कहाँ से लाऊं, रिस्क लेने की क्षमता थी नहीं। पर मैंने अपने दोस्तों से एडवाइस लेके रिस्क लिया और मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम लोन ले लो, फिर आप भी जैसे लोन का काम करते हैं, ऐसा मेरा एक मित्र था वो लोन का काम करता, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया। देखो सभी प्रकार के लोन प्रोवाइडर होते हैं, लेकिन कुछ लोन प्रोवाइडर ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, जैसे आप करते हो। तो उसने मुझे प्रॉपर गाइड किया कि सर टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। उसने मुझे लोन दिया और मैंने 5-6 लाख रुपए का लोन लेके प्रॉपर अपना स्टूडियो बनाया और वहां से मैंने स्टार्ट की जर्नी। तो जैसे मैंने पहला वीडियो प्रॉपरली कपड़े पहनकर स्मार्ट बोर्ड पर कैमरे के साथ लाइट कैमरा एक्शन किया, सर 2022 के बाद आज 2025 चल रहा है, मेरी जर्नी आज एक एग्जाम्पल बनी है पूरे मध्य प्रदेश में। लोग मुझे एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि देखो एक गांव का लड़का, हाँ इंडिया बोल सकते हैं, इंडिया एग्जैक्टली, कि आज वो बेटर धीरे धीरे करते आए। तो पैसे की जरूरत होती है और पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कितना लोन लिया? मैंने सच 5 से 6 लाख रुपए का लोन लिया। 5 लाख के लोन पे आपके सब्सक्राइबर क्या थे सर? उस समय सब्सक्राइबर्स थे मेरे अराउंड 1 मिलियन। आज कितने हैं सर? आज लगभग 5 मिलियन है। तो 5 लाख रुपीस कन्वर्टेड योर सब्सक्राइबर इनटू 5 टाइम। Exactly. So what is your advice? One should take loan or not? Everybody should take loan. And it should be for necessity or luxury? It should be for necessity. And if somebody is taking loan for luxury, then it depends on him. देखो क्या होता है ना, लग्जरी के लिए अगर आप लेना चाहते हो, हर व्यक्ति की प्रायोरिटी अलग अलग है। अगर पहले मैंने नेसेसिटी के लिए लिया तो लग्जरी तो मैं बाद में भी खरीद सकता हूँ। लग्जरी देखो मैंने जो लिया, मैं टीचर तो वही था, पढ़ा भी व्हाइट बोर्ड पे रहा था, लेकिन लोगों को देखने के लिए थोड़ा लग्जरी चाहिए। एक मूवी हम घर में भी देखते हैं और एक मूवी हम सिनेमा में जाके देखते हैं। मूवी वही है, लेकिन वहां आप जाओगे तो वहां फीलिंग अलग आएगी, यहाँ फीलिंग अलग आएगी। सो इट्स अ मैटर ऑफ फीलिंग। तो अगर आपके पास कैपेसिटी है देने की तो आप लग्जरी के लिए भी ले सकते हो, मतलब नेसेसिटी के लिए तो आपको डिसीजंस लेने चाहिए। फाइनेंशियल सेगमेंट में सर, जैसे आपने देखा कि आपके इतने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज रीच? आप इंडिया के बाहर भी मैंने सुना है कि आपसे कई लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। हाँ। तो विच कंट्री मेजर लोग? 50 से ज्यादा कंट्रीज के स्टूडेंट्स हमें फोन करते हैं। okay. और हम उन्हें इंग्लिश पढ़ाते हैं। सिंपल सी बात है, 2022 के बाद फिर मैंने प्रॉपर टीम सेटअप किया, एडमिशन इंचार्ज बनाया, जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में, हर कंपनी में होता है, ऐसा प्रॉपर सेटअप किया। और सेटअप करने के बाद जो मैंने एमबीए पढ़ा था, वो एमबीए मुझे कॉलेज में समझ में नहीं आया कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब मैंने इस प्रॉपर मास स्टडी की फर्म को स्टार्ट किया, एज ए कंपनी स्टार्ट किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, वो जो पढ़ाया जाता है वो सही पढ़ाया जाता है, उसमें समझ में नहीं आता हमें, क्योंकि हम एज ए एम्प्लॉय बनने के लिए पढ़ते हैं, कभी उसको मालिक के दृष्टिकोण से देखा नहीं। सर, आपके स्टूडेंट का आपने ऑब्जर्व किया है जिन्होंने आपसे ट्यूशन में सीखा, तो व्हाट वाज देयर अर्निंग बिफोर दिस लैंग्वेज कोर्स एंड आफ्टर दिस लैंग्वेज कोर्स? सर, इंग्लिश हैज चेंज्ड मेनी पीपल्स लाइफ। इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश ने जैसे मेरी लाइफ पर ली। जैसे मैंने अपने बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया, मैं वही इंसान हूँ जो लोगों के खेतों में मजदूरी करता था। मेरे पास 12 तक पढ़ाई का पैसा नहीं था। इंदौर में जब मैं पहली बार आया यहाँ पर, तो मैंने होटल्स में काम किए। हाँ, होटल्स में काम किए हैं, और होटल्स में काम करते थे, रात में, दिन में कॉलेज जाते थे। मेरा कॉलेज यहीं पर है, गुजराती कॉलेज। तो दिन में कॉलेज जाना, रात को फिर एक टीम होती थी शादियों में, हम लोग कैटरिंग का काम करते थे। तो वो काम किया, तो वहां से चीजें बदली। तो इफ आई टॉक अबाउट माय जर्नी की इंग्लिश कैसे लाइफ बदलती है, ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। यहीं कहीं कॉल सेंटर्स में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, मुझे जॉब नहीं मिली, बिकॉज दे यूज्ड टू टेल मी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। अब अपन ठहरे गांव वाले, अपने को इंग्लिश कहाँ आती थी। तो मैं चूंकि बीकॉम में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, मैं टॉपर था कॉलेज, लेकिन मुझे 5000 की जॉब नहीं मिली, बिकॉज आई वॉज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। तो फिर मुझे लगा कि इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। मैं 50 के आसपास इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुआ, और सब समझ में आया कि भैया ये पढ़ाई वढ़ाई बाद में, पहले कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि किसी भी कंपनी को आपके ज्ञान से कोई मतलब नहीं, आप ज्ञान डिलीवरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके लिए चाहिए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एक भाषा चाहिए, और कस्टमर्स कई बार इंग्लिश वाले आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने इंग्लिश सीखी, और इंग्लिश ने मेरी ज़िंदगी को बदल दी। मुझे लगा कि ऐसे तो कई सारे गांव वाले होंगे जिनके मार्क्स अच्छे हैं मार्कशीट में, लेकिन बोलते ही नहीं आता है। मान लीजिए आप एक पीथमपुर की कंपनी में काम करते हैं, एक अच्छी फार्मासिस्ट हैं आप,
आपको बहुत नॉलेज, लेकिन आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है जापान, आप 3 लोग बैठे हो, आपको में से मुझे ट्रेनिंग पे भेजना है, को जापान भेजना है, आप तीनों की सेम डिग्री है, सेम नॉलेज है, मैं किसे भेजूंगा? जिसकी अंग्रेजी अच्छी है। जिसकी अंग्रेजी अच्छी है। अब आप दोनों ने कहा सर हमको तो अंग्रेजी आती ही नहीं, इनको आती, यही जाएंगे, क्योंकि वहां वो आपको हिंदी में थोड़ी समझाएंगे, वो तो इंग्लिश बोलेंगे। अगला टूर आता है जर्मनी का, जर्मनी वाले इंग्लिश जानते हैं, फिर आप बोलोगे हमें इंग्लिश नहीं आती है। सो दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन प्लेज रोल, इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, और ऐसे हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। मैं खुद, आप जाओगे मेरे चैनल पर तो मैंने कई इंटरव्यूज लिए बच्चों के जिनको हमने इंग्लिश सिखाई, और वो आप बताते हैं कि कैसे गांव से निकल कर कैसे लाइफ चेंज हुई। सर, वन सीक्रेट क्वेश्चन फॉर फाइनेंशियल व्यूअर्स, कमलेश यादव सर अपनी अर्निंग को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और कैसे ग्रो करते हैं? देखो, पहले 2 चीजें हैं। मुझे पहले लगता था कि यार, क्योंकि जब तक हमको पता नहीं होता ना, हम एक कुएं के मेंढक होते हैं, इसलिए दुनिया 2 भागों में डिवाइड है। अमीर लोग अक्सर अमीर बनते रहते हैं और गरीब गरीब बनते रहते हैं, क्योंकि गरीबों को अभी पता ही नहीं होता है कि पैसा भी अपने आप में वर्क करता है, पैसा खुद को ग्रो करने से मनी वर्क्स फॉर मेकिंग मोर मनी। एग्जैक्टली, ये फंडा रहता है, तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन आज की दुनिया में सीखने के लिए आपको किसी संस्था की जरूरत नहीं है, किसी सिटी की जरूरत नहीं, आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन पे दुनिया के बेस्ट लोगों से पढ़ सकते हैं। तो मैंने जब पैसा कमाना शुरू किया, तो पहले तो पैसा था नहीं, तो सवाल ही नहीं था। और जब पैसा आया तो आई स्टार्टेड वॉचिंग सम फाइनेंस एडवाइजर्स। ओके, जैसे आप फाइनेंस एडवाइजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फाइनेंस एडवाइजर्स को मैंने उनको यूट्यूब पर फॉलो करना स्टार्ट किया। देन पहले मैंने बेसिक ज़रूरतों को पूरा किया, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे प्लॉट चाहिए, मैंने सारी चीज़ें की। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, तो कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में लगाया, कुछ लोगों को लोन्स भी मैंने प्रोवाइड किए। तो ये 2 सेगमेंट में मैंने फिर कुछ पॉलिसीज ली। वो ऐसी पॉलिसीज जो आपको आपकी वेल्थ बिल्डर पॉलिसीज ली, जो आपके रिस्क भी कवर करेगी और आपको एक 10-20 साल के बाद एक अच्छा पैसा भी देगी। तो मैंने इस तरीके से मींस इंश्योरेंस विद सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स, एवरीथिंग। फर्स्ट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, and then in market. So you equalize your risk in property, investment and lending as well, to help the people. Yes. Very great. Anything you want to ask? एमपी सेलिब्रिटीज से हम लोग प्रश्न पूछना चाहेंगे आपसे। हम भी इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, काफ़ी लोगों से मिलते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि टीचर बड़ा इमोशनल होता है। स्टूडेंट्स काफ़ी तरह के आते हैं, ऑनलाइन भी ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं इनके पास फीस नहीं है, तो उस समय आप क्या करते हैं? स्टूडेंट्स को आप कैसे पढ़ाते हैं ऑनलाइन जब फीस नहीं है? कई लोग ऐसा बोलते हैं, कई बार झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। तो आपका अंदर का इंस्टिंक्ट क्या बोलता है? ट्रस्ट कैसे करते हो कि इमोशनल आप भी हैं, हो सकता है कि वो फेक भी हो। एग्जैक्टली। तो बड़ा एक टीचर के लिए परेशानी हो जाती है। तो क्या करते हैं आप? देखो, मैं चूंकि गांव से निकला हुआ हूँ, बहुत गरीबी देखी हुई है, ईश्वर की कृपा से आज अच्छी जगह है, तो नेचुरली मतलब बहुत इमोशनल अंदर से रहता ही है। तो हमने एक नियम बनाया, जब मैं 2022 के बाद सक्सेस होना स्टार्ट हुआ, तो मैंने अपनी टीम को कहा कि पूरी दुनिया से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विकलांग हो, यानी कि उसे विकलांग हम नहीं बोल सकते, दिव्यांग बोल सकते हैं, तो किसी भी तरीके से वो दिव्यांग हो, उसको हम फ्री में पढ़ाएंगे। तो हमने पहला ही फंडा चालू किया। तो हर महीने हमें 10-12 लोग ऐसे कॉल करते थे। अब वो, जैसे आपने कहा कि वो फेक भी हो सकता है, तो हम उसको वेरीफाई करते थे। तो हम उसका सर्टिफिकेट मांगेंगे पहले, तो भाई तुम सर्टिफिकेट दो। दूसरा, हम वीडियो कॉल पे वेरीफाई करते थे कि भाई वीडियो कॉल करो और आप बताओ कि आप वास्तव में दिव्यांग हैं कि नहीं। फिर हम उनके पेरेंट्स से बात करके फिर उसकी पूरी फीस माफ करते थे, सारा कंटेंट उसको फ्री में प्रोवाइड करते थे। बहुत बढ़िया। तो एमपी सेलिब्रिटीज हमेशा यही चाहता है कि ऐसे लोग जो बहुत सारे हैं इंदौर में, मध्य प्रदेश में या भारत में, जो चाहते हैं सीखना, तो डेफिनेटली इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कमलेश सर हैं हमारे लिए अवेलेबल, जो आपको मदद कर सकते हैं। What do you want to give to social and professional? Financial you will not help. Yeah, I will tell. हम क्यों छुपाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। Everyone has to do social, professional and financial. देखो, जब आप एक समय के बाद, पहले तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ती है कि खुद संतुष्ट हुए कि नहीं। हम सब ने एक लेवल बना के रखा, जैसे मैंने एक लेवल बना के रखा था कि मैं इस स्थान पर आकर मैं बाकी चीज़ों के बारे में सोचूं। अगर आपके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर आप समाज सेवा की बात करेंगे तो वो संभव नहीं। पहले आपको खुद को बेटर बनना। तो जब मैं खुद बेटर बन गया तो मैंने फिर गोल्स बनाए कि मैं सोशली क्या कर सकता हूँ। तो मैं सोशली में चाहता हूँ जितने भी लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड हैं, उनकी कहानियों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि वो मोटिवेट हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, ज्ञान की कमी की वजह से भी बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए मैंने अपना निमाड़ एक यूट्यूब चैनल चालू किया, और वहाँ पर मैं निमाड़ हूँ, तो मैं वहाँ की स्टोरीज को अभी ला रहा हूँ धीरे धीरे, फिर एमपी और अपना भारत करके आगे। यूट्यूब चैनल का नाम अपना निमाड़ ऑन यूट्यूब।
हाँ सर एक आपका स्पेशली जैसा आपने व्यूअर बताया कि आपके मैक्सिमम व्यूअर टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज है जहाँ पे मैक्सिमम हिंदी मीडियम स्कूल्स में बच्चा पढ़ता है। एक हिंदी मीडियम स्कूल का बच्चा जब 12th होता है तब से उसे मालूम है कि इंग्लिश की प्रॉब्लम है, इंग्लिश सीखना है। इन इंडिया द प्रॉब्लम इज देयर, वी नो प्रॉब्लम, बट वो उस स्टेप तक नहीं आ पाता है कि उसे सीखना कैसे। एवरीवेयर इन इंडिया पीपल नो द प्रॉब्लम, या फिर इंडिया में आदमी है ना वही सवाल का जवाब पूछना चाहता है जो उसका जवाब उसे मालूम है। तो वो अपने आप को स्मार्ट बताना चाहता है कि मैं ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ जिसका जवाब मुझे मालूम है, बट उसे मालूम है कि इंग्लिश प्रॉब्लम, बट वो आपके पास तक पहुंचने के लिए एक जो स्टेप इन करता है, द गैप बिटवीन डोंट नो एंड हाउ टू नो, ये कवर अप करने के लिए सर क्या उसको स्टेप लेंगे? देखो ऐसा है कि हम सबको पता है, आप लोगों को भी पता है कि इंग्लिश आनी चाहिए। दिन भर में जितने लोगों से भी मिलता हूँ, इवन आई एम मीटिंग टू माय रिलेटिव्स, इंग्लिश पढ़ाता है, उन्हें भी सिखाता है, उसके बाद वो एक्शन नहीं लेता है। सही बात है। एवरीबडी वांट्स टू बिकम रिच, सबको पैसा वाला बनना है, बट वो कितने सेकंड के लिए, जब तक वो सेंटेंस बोल रहा है, उसके बाद फिर खत्म, फिर वो सोचेगा नहीं। तो दिन भर में हजारों थॉट्स आते हैं कि कुछ करना है, पैसे कमाना है, इंग्लिश इंप्रूव करना है, लेकिन करते नहीं। इंग्लिश में सेम चीज है, हमें डे 1 से पता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन हमें आना चाहिए, लेकिन चूंकि हम उसके लिए स्टेप्स नहीं लेते, जहां अटकते जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि डॉक्टर ने कि आप एक्सरसाइज करो, आप तब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे जब तक कि आपका मोटापा ना बढ़ जाए, आपको बीमारी ना हो। जिस दिन आपको बीमारी होगी ना, उस दिन किसी को आपको जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है मर ही जाऊंगा मैं। तो ऑटोमेटिकली होता है। दूसरा, एक तो ये सेगमेंट हो गया कि जरूरत पड़ने पर इंग्लिश सीखना। दूसरा, आपके कल्चर में वो चीज होनी चाहिए। अगर आपने वो चीज कल्चर में डाली, मैं इसको रिलेट करूंगा घर के माहौल से। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में पेरेंट्स जो होते हैं वो सुबह से योगा करने जाते हैं, तो वो कल्चर उनके बच्चों में ऑटोमेटिक आएगा, ऑप्शन उनके पास बी है ही नहीं। जब वो बड़े होंगे थोड़े से 10-15 साल के, तो पेरेंट्स बोलेंगे बेटा 5:30 पे उठना ही पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स उठ रहे हैं, तो कल्चर में आ जाएगा। उसी प्रकार अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर कल्चर में आ जाए, तो उनके पेरेंट्स उनको बोल देंगे कि बेटा ये चीज बहुत जरूरी है, आप इसको सीखो, चलो मैं एडमिशन करवाता हूँ, या चलो इसी स्कूल में डालता हूँ। तो या तो जरूरत पड़ने पर गिरोगे तब आप करोगे, या फिर आप उसको कल्चर बना लें। 2 तरीके, या तो जरूरत पे सीखोगे या जरूरत ला देगी कि आपको सीखना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।